कि यहाँ से कोई बिटिया बाहर न जाए पढ़ने के लिए, जीएनएम करने के लिए, नर्सिंग करने के लिए, एएनएम करने के लिए, बीएड करने के लिए, एमसीए करने के लिए, एमटेक करने के लिए अकेले मेडिकल कॉलेज से बन जाने से यहाँ पे हजारों बच्चों को रोजगार मिलता है। समतलीकरण का काम प्रारंभ हो गया था। अब सरकार बदल गई तो सरकार बदलने के बाद सुरेंद्र सिंह नेगी की जिम्मेदारी थोड़ा ही है। अरे मेरे साथियों, ये रिएक्शन आपके सकारात्मक होते, अगर जनता के हित में होते, उत्तराखंड के हित में होते, तो हम भी आपको बधाई करने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, और उन्होंने इसके लिए यहाँ पर तमाम घोषणाएं की थी और लोकार्पण किया था। और इस मार्ग को बनाने के लिए, जिस पर आज तक धरना और प्रदर्शन जारी है, जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटर मार्ग है, लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग, उस पर उन्होंने 706 लाख रुपए की शासनादेश दिखाया था कि इस पर काम होना हो, इस पर जल्दी से काम किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो एनएचएम के द्वारा ये आवासीय भवन है, इसका उन्होंने जो है शिलान्यास किया था। इस भवन का उन्होंने लोकार्पण किया था और भावर में जो है डिग्री कॉलेज का भी लोकार्पण किया था। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो केंद्र सरकार से पोषित जो धनराशि थी, जो हमने एनएचएम के माध्यम से आवासीय भवन बनाने के लिए दी थी, उस पर तो पैसा स्वीकृत हुआ, लेकिन जैसे कि लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर 706 लाख रुपए की स्वीकृति थी, हमारे जो है कर्णाश्रम के लिए 21 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए की स्वीकृति थी, उनको हाशिए में डाल दिया गया। यानी राज्य सरकार की जो लापरवाही के कारण ये काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज लोगों को बेहोश होकर जो है धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। पैसा स्वीकृत है, लेकिन जो इस ढंग से जो है कुछ लोगों ने उसको इस ढंग से उलझा कर रख दिया कि आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट में जब तक स्टे वैकेट नहीं होता तब तक इस पर काम नहीं होगा। मेरा ये मानना, और मैंने इस संदर्भ में बात भी की है जो है सचिव से, कि आप इसके लिए कोशिश करिए कि वहाँ पे अच्छी पैरोकारी करें, अच्छे लोगों को वहाँ पर एडवोकेट को लगाएं और इसको टॉप प्रायोरिटी पे इस स्टे को जो सुप्रीम कोर्ट में लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर रोक लगी है, उसको जो है तत्काल प्रभाव से उस पर काम प्रारंभ किया जाए। इसके साथ ही जो 21 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए हम लोगों ने आपके जो कर्णाश्रम के विकास के लिए भव्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाने की पढ़ाई थी, उसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई, उसकी 4 दीवारी हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसको भी जो है रोक दिया गया और करीब 19 साढ़े 19 करोड़ रुपए को वापस भेज दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी, 4 दीवारी कर दी थी। वहाँ पर जो है आपका, मैं उन बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ जिनका शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो ये स्पष्ट रूप से बहुत इंगित करता है कि राज्य सरकार की नीयत बहुत ठीक नहीं है। राज्य जनता को जो है जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो सहूलियतें मिलनी चाहिए, जो सहूलियत हम लोगों ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया, उसको रोकने का प्रयास किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकेले मेडिकल कॉलेज से बन जाने से यहाँ पे हजारों बच्चों को रोजगार मिलता है। अकेले जो है कर्णाश्रम के पर्यटक स्थल बनाने के हजार बच्चों को रोजगार मिलता है। जो टाइगर सफारी हमने 2015-16 में स्वीकृत करवाई थी, उससे भी हजार लोगों को रोजगार मिलता। और ये लाइफ लाइन जिसमें 706 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था, ये अगर बन गई होती तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की आबो हवा बदल जाती, दोनों मंडलों को जोड़ने वाली ये लाइफ लाइन हमारी बन जाती और आज धरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की उदासीनता है, जनता के प्रति मैं समझता हूँ कि उपेक्षा का भाव वो रख रही है, जिसको जल्दी से जल्दी कोशिश की जानी चाहिए। और हमने भी एक प्रयास किया है कि इन तमाम मुद्दों पर हम लोग भी जो है हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे और जो है सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को सत्य को बताने का प्रयास करेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हमने स्वीकृत करवाया तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने आपको याद होना चाहिए कि मालन और सुखरो नदी का जो है टीएससी जो वित्त विभाग की होती है, यानी उससे पैसा स्वीकृत करवा दिया दोनों पुलों के लिए, एक को 13.5 करोड़ रुपये और एक को 12.5 करोड़ के लगभग। स्वीकृति होने के बाद उसका टेंडर होना था, बाद में हो गया क्योंकि दूसरी सरकार आ गई, लेकिन उसमें हुआ तो उसका कारण कुछ और था, नहीं तो शायद वो भी जो है आज फंदे में पड़ा होता। लेकिन उसको अलग से मैं कभी बात करूंगा आपसे। लेकिन ये दुर्भाग्य है जो पेपर दिखाया अभी, जो कि 16 दिसंबर 2016 की है और 17 में सरकार बदल चुकी थी, 1-2 महीने के उपरांत। तो आरोप तो ये लगते रहते हैं कि भाई नेगी जी ने भी नहीं करवाया, नहीं देखा।
जबकि ये पेपर की कटिंग एक सबूत है कि दिसंबर माह में पैसा 706 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ और उसके 1-2 महीने बाद ही सरकार बदल गई, तो फिर करना तो उसको चाहिए था जो अगली सरकार बनी थी। तो ये समय समय पर आरोप लगते रहते हैं। धरातल पर क्या नज़र आता है आपको कि लोग ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है इस समय पर, कोई किसी पर भी कोई आरोप लगा दे रहा है जबकि तथ्यों के साथ में आप आ रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए, लगते रहते हैं, आदिकाल से लग रहे हैं। हम उन तमाम लोगों को शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि जो अनावश्यक रूप से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर उस समय कुछ एक पार्टी विशेष के लोगों ने जो भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी मैंने बनाई थी, भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे जो मकसद था कि यहाँ से कोई बिटिया बाहर न जाए पढ़ने के लिए, जीएनएम करने के लिए, नर्सिंग करने के लिए, एएनएम करने के लिए, बीएड करने के लिए, एमसीए करने के लिए, एमटेक करने के लिए, वो व्यवस्था सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार में कर दी थी और भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया था। करोड़ों रुपये की लागत से प्रारंभ हो गया। लेकिन ऐसे लोग भी इस कोटद्वार में है, मैं उनकी तुलना उन्हीं के साथ करना चाहता हूँ। वो अपने आप को समझे इस बात को कि वो कितना कोटद्वार को पीछे धकेले हुए, इसको आप समझो। आपने उस समय कहा कि भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है, सुरेंद्र सिंह नेगी तो यहाँ पर मस्जिद बना रहा है। और इतनी तेज़ी से यही वो लोग हैं जो आज जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो सुनने को देखने को तैयार नहीं कि 706 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई, काम प्रारंभ हो गया था। ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि लालढांग से जो बैरियर है वहाँ से इधर को 2.5 किलोमीटर का काम प्रारंभ हो गया था, जिसमें करोड़ों लाखों रुपए लगा था। समतलीकरण का काम प्रारंभ हो गया था। अब सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने के बाद सुरेंद्र सिंह नेगी की जिम्मेदारी थोड़ा ही है। उनको तो पकी पकाई रोटी और खाना मिला था कि 706 लाख रुपए की धनराशि है, आप इस पर काम प्रारंभ करो। बिल्कुल। लेकिन जब नियत कुछ और हो और नियत उलझाने की हो और नियत को जो है स्वार्थ उसके पीछे हो, तो वो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मैं समझता विकास की अवधारणा को कहीं ना कहीं उसको भ्रमित कर देता है। और इस भ्रमित करने में मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। अरे मेरे साथियों, ये रिएक्शन आपके सकारात्मक होते, अगर जनता के हित में होते, उत्तराखंड के हित में होते, तो हम भी आपको बधाई देते। लेकिन आप किस मोड़ पे जा रहे हो, किस मोड़ पर इस प्रदेश को ले जाना चाहते हो, क्यों सच्चाई से आप विमुक्त हो, क्यों आपकी आंखें बंद हैं, ये मैं सिर्फ उनको कहना चाहता हूँ। आज भी उस भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जिन्होंने उसको मस्जिद करार कर दिया था, उन्हीं के बच्चे उन्हीं की सिफारिशें लेकर जो है लाइन लगी रहती है। वहाँ पे हजारों हजार बच्चे अब तक जो है जॉब पा चुके, नौकरी पा चुके। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। इसी मानसिकता ने शायद, किसी प्रकार के लोगों की मानसिकता ने शायद कोटद्वार को कई साल पीछे धकेल दिया।